हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 20 जो कि आपके 3 दिसंबर की है। ठीक है, टॉपिक आपका पहले जो स्टार्ट हुआ था वही चल रहा है, घातांक और घात, जिसमें आज है आपका दशमलव संख्या पद्धति। जब हमारे पास बहुत बड़ी संख्या होती है पढ़ने के लिए, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, कैसे पढ़ लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, इस तरीके से करके पढ़ लेते हैं। अगर इससे भी बड़ी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे सीधा यहाँ पे बता रही हूँ, निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल इतने मीटर पर सेकंड है, सूर्य का व्यास ये है, पृथ्वी में इतने क्यूबिक किलोमीटर समुद्र जल है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये है, विश्वमंडल इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया है। अगर इस तरीके की संख्याएं आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, इसको मानक रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके फिर पढ़ते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे समझेंगे ये होती क्या चीज़ें हैं। पहले तो प्रसारित रूप समझो। प्रसारित रूप आपने एक्सपेंडेड फॉर्म्स पढ़ी होंगी, उसी वही चीज़ है। जैसे इसको अगर मुझे प्रसारित रूप में लिखना है तो पहली जो डिजिट है वो है मेरी 4, मल्टीप्लाई में 1 के साथ उतनी जीरो जितनी डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं तो 1 2 3 4, ठीक है, फिर प्लस सेकेंड अंक 7, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 1 के साथ उतनी जीरो जितनी डिजिट हैं, फिर प्लस, फिर 5 के साथ 2 0, फिर प्लस, फिर 60 प्लस 1। अब मुझे इसे एक्सपोनेंट्स रूप में लिखना है, पावर एक्सपोनेंट बनानी है। तो देखो मैंने देखा 4 मल्टीप्लाई 10, इसमें जो ज़ीरोज़ हैं वो 4 हैं, इसका मतलब 10 की पावर 4, प्लस में 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। जब तक 10 की पावर 0 ना आ जाए तब तक हम लिखते हैं। ठीक है, अब 0 आने का मतलब किसी भी नंबर का के ऊपर अगर 0 पावर है तो वैल्यू 1 होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जब तक आपके पास, कहने का मतलब कुल मिला के, प्लस के बाद मल्टीप्लाई में किसी जो भी अंक है उसके बाद मल्टीप्लाई में 1 आ जाता है, तब हम उसको लिखते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है अच्छे से। अब देखो, किसी भी संख्या को 1.0 और 10.0 के बीच की दशमलव संख्या अगर हम बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, फिर मानक रूप। और बाकी क्या करते हैं, उसको 10 की पावर के रूप में लिख देते हैं। अभी आप समझोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। प्रसारित रूप आप समझ चुके हैं। अब जैसे आपके पास ये अंक है तो इसको क्या लिखेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरोज आएंगी तो 10 की पावर 5, प्लस में 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, प्लस में तो 0 आ गया तो 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर 3, प्लस में 8 तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी, 10 की पावर 3, प्लस में 7 10 की पावर 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, इस वाले के साथ 3 रह जाएगी, इसके साथ यहाँ 2, यहाँ 1, प्लस में 8, क्योंकि 10 की पावर क्या आ जाएगी, 0, उसका मतलब 1। ठीक है, आगे देखो संख्या का मानक रूप। इसको हम क्या करते हैं, जैसे जो भी हमें अंक दिया होता है उसे हम 10 से कम बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपको गिवन है आप इस डेसिमल को यहाँ ले आएंगे, यहाँ। ठीक है, अब मैं डेसिमल को यहाँ पर ले आई, 10 से कम पे पहुँच जाना है। अब मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये वापस, हमें लिखना तो स्टैंडर्ड रूप में है लेकिन उसकी वैल्यू यही होनी चाहिए जो गिवन है। तो मल्टीप्लाई में 10, अब मुझे डेसिमल यहाँ चाहिए ना, तो 1 2 3 4, 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। क्योंकि जब हम कभी भी किसी नंबर को 10 की पावर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डेसिमल राइट साइड में बढ़ता चला जाता है अगर उसमें डेसिमल है संख्या में। और अगर हम डेसिमल जो हम 10 की पावर्स में डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो
लेफ्ट साइड में डेसिमल बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लो मेरे पास है 2432, मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ पे डेसिमल है, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो ये डेसिमल एक प्लेस आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। और अगर मैं इसी नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं तो ये इस तरफ एक प्लेस बढ़ जाएगा, इसका मतलब 24.32 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो इस बात को? इसलिए इसी फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे 10⁴ से मल्टीप्लाई, फिर ये मेरी वापस इसी फॉर्म में आ जाएगी। क्लियर? अब देखो, जरूरी नहीं है डेसिमल दें ये इसमें, अगर किसी नंबर पे डेसिमल ये नहीं देते हैं तो आपको मान लेना है कि वो डेसिमल आपके बिल्कुल यहाँ लास्ट में है। ठीक है, तो अब आपको कहाँ लाना है, वो 3 पे लाना है। तो कितने अंक होंगे, 1 2 3 4 5, तो आपने यहाँ पे लाके इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, अब हम 10⁵ से। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, हमें और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, संख्या को घातांकीय रूप में लिखें। यहाँ पे हम मानक रूप में नहीं लिखकर सिर्फ घातांकीय रूप में समझेंगे, और प्रसारित रूप जो है ना उसमें, क्योंकि मानक रूप का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये रहा मानक रूप में, तो एक ही समझ लेते हैं, उसी से आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट करते हैं 27, इसको हम प्रसारित रूप में लिखते हैं। टू 79404। ठीक है, पहला अंक 2 मल्टीप्लाई, अगर हम ये सारी जीरोस लेंगे इसके बाद की, तो कितने अंक हैं, यानी 10⁵ कितनी आएगी, 1 2 3 4 5, फिर प्लस 7 मल्टीप्लाई 10⁵ प्लस 9 मल्टीप्लाई 10⁵ प्लस 4 मल्टीप्लाई 10⁵ प्लस 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ऐसे ही सेकंड देखो, 3006194, 3 मल्टीप्लाई 10⁵ 1 2 3 4 5 6 प्लस में 0 एंड 2 00 है, प्लस वाली जो 0 होती है उसे आप लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन आपको जो पावर आप ले रहे हो उसमें गलती नहीं करनी है, इसलिए भले ही आप इसको लिख लिया करो। प्लस में 0 मल्टीप्लाई 10⁵4, 2 पावर्स तो हो गई हमारी। अब आ जाएंगे 6 मल्टीप्लाई 10⁵3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10⁵2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4। और जब आप इसको आंसर में लिखेंगे तो आप बेशक इनको हटा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 120719, 1 मल्टीप्लाई 10⁵5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10⁵4 प्लस 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई 10⁵2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 9। ठीक है, ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन। समझ आ रहे हैं सभी को? 28061996, 2 मल्टीप्लाई 10⁵6 प्लस 8 मल्टीप्लाई 10⁵5 प्लस 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10⁵3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10⁵2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6। ठीक है, लास्ट वन, 20068, 2 मल्टीप्लाई 10⁵4 प्लस 0 प्लस फिर 0 है प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस में 8।
2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 8। क्लियर हो गया प्रसारित फॉर्म में किस तरीके से लिखना है हमें इन्हें घातांकों के रूप में। ठीक है, अब हम समझते हैं मानक रूप। समझ लिया, प्रैक्टिस करते हैं। निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल इतनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया, आपको 10 से कम में पहुंच जाना है। तो जो फर्स्ट है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर, मैं डेसिमल को कहाँ पर ले आई, 3 पे। तो देखो उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ लाना है और जब इसमें दिया नहीं हुआ तो हम समझ लेंगे कि डेसिमल यहाँ पे है, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, सेकंड पे आओ। क्या लिख देंगे यहाँ पे, अब हम डेसिमल को यहाँ है समझ लो, और हम यहाँ पहुँच गए 1.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की पावर 9। थर्ड 1.353 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर, समझ आ रहा है अच्छे से सभी को। लास्ट, विश्वमंडल कितने वर्ष पुराना है, तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन, समझ आ गया सभी को अच्छे से। बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म का ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट में आकर मुझसे पूछिएगा। अगर आपको समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।